पलक, देखो, अब तो तुम्हारी मॉम बिल्कुल ठीक हो गई है। तो अब तुम्हें नहीं लगता कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए? आयुष्मान, मैं तुम्हारी बात समझती हूँ। तुम्हें यहाँ घर जमाई बन के रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, पर तुम भी मेरे दिल की समझो ना। मैं मॉम को इस हालत में छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। मेरे अलावा मॉम का और मॉम के अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। हम ही एक दूसरे का सहारा रहे हैं। पलक, मैं तुम्हारे दिल की समझ रहा हूँ। मैंने तुमसे शादी की क्योंकि मैं तुम्हें पहली ही नज़र में अपना दिल दे चुका था, पर मुझे नहीं पता था दिल देने की इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। आयुष्मान, प्लीज तुम समझने की कोशिश करो ना। हमने जिंदगी भर तुम्हारे ही यहाँ तो रहना है। अभी 1-1.5 महीने की बात है। मॉम जैसा करती है तुम वैसा मान लो प्लीज। तुम्हें याद है ना कि डॉक्टर ने भी कहा है मॉम को हमें बिल्कुल दुख नहीं देना है। उन्हें छोटी से छोटी बात का भी स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, वरना उनको जान की खतरा हो सकता है। आयुष्मान, प्लीज मेरे लिए मान जाओ ना। पलक, क्या बात है बेटा? तुम अपने पति के लिए प्लीज क्यों कर रही हो? क्या हुआ? ये तुम्हें किसी बात के लिए फोर्स तो नहीं कर रहा है ना? देखो, अगर तुम्हारा कभी भी डिवोर्स लेने का मन करे तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम बिल्कुल झिझकना मत। मोहन प्लीज, ये डिवोर्स की बात कहाँ से आ गई है? और मैं आयुष्मान को सिर्फ प्लीज इसलिए कर रही थी क्योंकि वो चाह रहा था कि अब वो वापस उसके घर चले जाएं, मुझे भी साथ लेकर। अलग, मुझे आयुष्मान से कुछ ज़रूरी बात करनी है। क्या तुम मुझे अकेले आयुष्मान के साथ 10 मिनट दोगी? मॉम, आपको आयुष्मान के साथ अकेले में क्या बात करनी है जो आप मेरे सामने नहीं कर सकती? मैं उसकी पत्नी हूँ। आखिर मुझे भी तो हर बात जानने का हक है ना। इसलिए आपको जो भी बात करनी है वो मेरे सामने कीजिए। खा नहीं जाने वाली हूँ मैं तुम्हारे पति को, जो तुम उसे 10 मिनट भी मेरे पास नहीं छोड़ रही हो। आखिर दामाद है वो मेरा, और इस घर का कम से कम 10 मिनट तो बात करना बनता है ना मेरा। अब तुम जाओ, मेरे लिए ब्लैक कॉफ़ी बना के आओ, और वो भी विदाउट शुगर। कहिए आंटी, आपको क्या बात करनी थी मुझसे, जिसके लिए आपने पल्लव को भी यहाँ से भेज दिया? देखो आयुष्मान, मैं अपने बचपन से ही एक बिजनेस फैमिली में बड़ी हुई हूँ। मुझे बाकी औरतों की तरह बातें गोल गोल घुमाना नहीं आता है। जो भी कहूँगी इसलिए सीधा सीधा कहूँगी, और मैं तुमसे भी यही उम्मीद रखती हूँ कि तुम बिना बातों को गोल गोल घुमाए मुझसे सीधी बात करो। देखो आयुष्मान, जैसा कि तुम इस बात को पहले से ही जानते हो, मेरी बेटी को अमीर लोगों के रहने सहने और उनके व्यवहार से बहुत चिढ़ मचती है। इसीलिए उसने तुम जैसे गरीब इंसान को अपने पति बनाने के लिए स्वीकार किया। वो सिर्फ ये शादी इसलिए करना चाहती थी क्योंकि वो मुझे दिखाना चाहती थी कि वो अपनी जिंदगी के फैसले अपने आप ले सकती है। पर आयुष्मान, तुम ही सोचो, कौन से माँ बाप चाहेंगे कि उनकी बेटी का भविष्य खराब हो? और वैसे भी ऐसे कौन से माँ बाप होते हैं जो अपने हाथों अपनी बेटी को नरक में भेजने के लिए तैयार हो? आंटी, गरीब होना क्या इतना बुरा है? क्या तुम्हें आज तक की जिंदगी में ये पता नहीं चला है कि गरीब होना कितना बड़ा पाप है? मैं रोज देखती हूँ सड़कों पर लोग काम के लिए कैसे भागा दौड़ी करते हैं। मेरी बेटी को ये जिंदगी आसानी से मिली है ना, इसीलिए उसे इस चीज की कद्र नहीं है। मैं ये भी अच्छे से जानती हूँ, तुमसे शादी करके जो उसने अपने आप के लिए ये गड्ढा खोदा है ना, उसमें गिरकर ही उसे एहसास होगा कि मॉम जो भी कहती थी वो उसकी ही भलाई के लिए कहती थी। आंटी, मुझे नहीं लगता कि पलक को कभी भी इस बात का अफसोस होगा कि उसने मुझसे शादी की है। मैंने उसको वैसे ही स्वीकार किया है जैसी वो है, इसीलिए मैं भी उससे यही उम्मीद रखता हूँ कि वो भी मुझे वैसे ही स्वीकार करे जैसा मैं हूँ। ये लड़का हमेशा मुझे गुस्सा दिलाता है। औकात इसकी ठेले भर की नहीं है, पर बात इस तरीके से करता है जैसे मानो किसी कंपनी के मालिक का बेटा हो। हे भगवान, ये आपने मुझे कैसी कश्मकश में फंसा दिया है। मैंने अपने गरीब होने का झूठ इसलिए कहा था क्योंकि मुझे पता चल गया था कि पलक को अमीर लोगों से नफरत है। और तब मुझे ये बात कहाँ पता थी कि पलक की मॉम को गरीब लोगों से नफरत है। हे भगवान, ये आपने मुझे कैसी राह पर आकर खड़ा कर दिया है। अब आप ही मुझे कुछ बताइए कि मैं आगे क्या करूं। पलक को सच बताऊंगा तो वो मुझसे नाराज हो जाएगी।
और डैड से भी ऐसे कब तक दूर रहूंगा। आयुष्मान, क्या बात है? तुम ऐसे अकेले अकेले में किससे बातें कर रहे हो? कुछ नहीं पलक, वो तो बस मैं कुछ सोच रहा था। अच्छा, तुम मुझे ये बताओ, मॉम ने तुमसे क्या बात की? मैं जानती हूँ कुछ उल्टा सीधा ही कह दिया होगा मॉम ने तुमसे, इसीलिए तो देखो तुम्हारा चेहरा भी उतर गया है। इसलिए तुम मुझे साफ साफ बता दो कि मॉम ने तुमसे क्या कहा है। अगर मॉम ने तुमसे कोई भी गलत बात की है ना, तो प्लीज़ तुम मुझे साफ साफ बता दो। नहीं पलक, ऐसा कुछ नहीं है, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। और वैसे भी अब तो मुझे आंटी के व्यवहार की आदत पड़ गई है। अब वो जो भी कहती है मैं इस कान से सुनकर इस कान से निकाल देता हूँ, इसीलिए अब ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तुम ये सब कुछ मेरे लिए झेल रहे हो, पर मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पा रही हूँ। आई एम सो सॉरी आयुष्मान। इट्स ओके पलक, प्यार में ये सब कुछ तो चलता रहता है। मैं भी यहाँ पर रहकर घर जमाई बनने के मजे लेता हूँ, जब तक तुम्हारी मॉम सही से ठीक नहीं हो जाती। थैंक यू सो मच आयुष्मान, मेरी बात को इतने अच्छे से समझने के लिए। मॉम, क्या बात है? ये आपने अचानक से कपड़े क्यों चेंज कर लिए? आप कहीं बाहर जा रही हैं क्या? देखिए, अगर आप बाहर जा रही हैं तो मैं पहले ही कह देती हूँ, आपको कोई ज़रूरत नहीं है बाहर जाने की। अगर कुछ काम है तो मुझे और आयुष्मान को बता दीजिए। आप अभी तो ठीक हुई हैं। पलक, बेटा मैं ऑफिस जा रही हूँ, और वैसे भी एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया है ऑफिस ना जाए हुए। ऑफिस में क्या हाल कर दिया होगा एम्प्लॉयज़ ने, इसका तुम्हें कोई आइडिया भी नहीं है। तुम जानती हो मुझे काम में लापरवाही बिल्कुल पसंद नहीं है। और वैसे भी अब मैं ठीक हो गई हूँ। अब मुझे नहीं लगता कि अब मुझे घर पे बैठकर आराम करना चाहिए, बल्कि मैं तो ये कह रही थी कि मैं आज आयुष्मान को भी अपने साथ लेकर ऑफिस जाऊँ। पर आंटी, मैं आपके ऑफिस में क्या करूँगा? और वैसे भी मुझे कोई डेस्क जॉब की एक्सपीरियंस नहीं है। एक्सपीरियंस तो इंसान को काम करके ही आता है ना। यूँ घर पे आराम से बैठकर तो तुम्हें एक्सपीरियंस घर पे चल के आने से रहा। जब मेरे साथ ऑफिस चलोगे, वहाँ देखोगे लोगों को काम करते हुए, तो धीरे धीरे सब सीख जाओगे। और वैसे भी अब जिंदगी भर जब तुम्हें यहीं रहना है, तो क्या फिर तुम्हें कोई काम नहीं करना है क्या? जब भगवान दे रहा है तो तुम्हें सर झुकाकर और दोनों हाथ आगे करके भगवान का शुक्रिया अदा करके वो चीज़ ले लेनी चाहिए। कितने लाखों करोड़ों लोगों की बड़ी कंपनियों में जॉब लगने की 1% चांस होते हैं, तुम्हें आसानी से मिल रही है, इसीलिए तुम्हें शायद इस कंपनी में काम करने की कदर नहीं हो रही है। आयुष्मान, मॉम ठीक तो कह रही है। वैसे भी तुमने मुझे कहा था कि तुम कोई काम नहीं करते हो, तो घर चलाने के लिए हमें कोई ना कोई काम तो करना ही होगा ना। तो मॉम की कंपनी में काम करोगे, ये तो और भी अच्छा हो जाएगा ना। अच्छा ठीक है, मैं आपकी कंपनी में काम करने के लिए तैयार हूँ। तो फिर ठीक है, चलो। आयुष्मान, मैं जानती हूँ तुम्हारा वहाँ जाने का बिल्कुल मन नहीं है, पर प्लीज़ अभी कुछ दिनों के लिए मॉम की सारी बातें मान लो। उसके बाद जैसा तुम कहोगे मैं वो सब कुछ मान लूँगी। ठीक है पलक। आयुष्मान, मैं जानती हूँ आज तक तुमने इतनी बड़ी कंपनी केवल और केवल सड़क पे खड़े रहकर बाहर से ही देखी होगी, पर देखो अब तुम यहाँ काम करने वाले हो। मेरी नाक बिल्कुल मत कटाना, किसी को मौका नहीं देना अपने काम में गलती करके मेरी बेइज्जती करने का, वरना यहाँ सब लोगों को मौका मिल जाएगा मेरी पीठ पीछे बुराई करने का। और मैं इस कंपनी की मालकिन हूँ, ऐसा मेरे पीछे होना बिल्कुल मुमकिन नहीं होना चाहिए। ओके आंटी, जैसा आप कहो। सबसे पहले तो तुम मुझे ये आंटी बोलना बंद करो। तुम मुझे ऑफिस में मैम और घर पे पलक की तरह मॉम बुला सकते हो। अब तुम हमारे दामाद हो। ओके मैम। हाँ, आज मैं तुम्हें अपने ऑफिस के सबसे ईमानदार और डेडिकेटेड एम्प्लॉय से मिलवाती हूँ, जो तुम्हारी यहाँ काम करने में मदद करेगा। वो तुम्हें सब कुछ समझा देगा क्या और कैसे करना है। हेलो मैम, गुड इवनिंग। हेलो आरब, गुड इवनिंग। इनसे मिलो, ये है आयुष्मान, ये आज से हमारे नए एम्प्लॉय हैं। अरे सर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आरब, तुम इसे सर क्यों बुला रहे हो? ये अभी तुम्हारा जूनियर है। मैम, पर आप ये क्या हुआ है आरब? तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो, जैसे मानो तुम आयुष्मान से पहले भी मिल चुके हो। यस मैम, जिस कंपनी में मैं पहले काम करता था वहाँ के बॉस के बेटे हैं ये।
अरे सर, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं तो आपसे पहली बार मिल रहा हूँ। लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। आयुष्मान सर, आप ये क्या कह रहे हैं? आप मेरे साथ कोई मजाक कर रहे हैं क्या? आरब, आयुष्मान बिल्कुल ठीक कह रहा है। तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। ये और किसी कंपनी के मालिक का बेटा अच्छा मजाक है। ये तो मेरा दामाद है जो घर जमाई बन के हमारे घर में रह रहा है। ये तुम्हारी पुरानी कंपनी के मालिक का बेटा हो ही नहीं सकता। तुम्हें कोई जरूर गलतफहमी हुई है। चलो कोई नहीं, बात नहीं, ऐसा हो जाता है। तुम आयुष्मान को सारा काम समझा देना और मैं अपने ऑफिस में जा रही हूँ। आयुष्मान को काम समझाने के बाद तुम मेरे पास पिछली मीटिंग के सारे डॉक्यूमेंट्स फाइल लेके आना। सर, आप जो भी कुछ कहो, पर मैं अच्छे से जानता हूँ आप आयुष्मान सर हो। मैंने आपको कंपनी में कई बार आते जाते देखा है। अरे मेरे भाई, शांत हो जा। मैं जानता हूँ कि तू मुझे पहचान गया है और मैं वही आयुष्मान हूँ जहाँ तू पहले काम करता था, उस कंपनी के मालिक का बेटा। तो सर, ऐसा भी क्या हो गया है कि आपको यहाँ काम करने की जरूरत पड़ गई है और आपने मैम को सब कुछ सच क्यों नहीं बताया? वो तो आपको कोई ऐरा गैरा नत्थु गैरा इंसान समझती है जो घर जमाई बन के उनके घर में रह रहा है। सर प्लीज, आप पहले मुझे पूरी बात समझाइए, उसके बाद ही मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन आंसर उठने बंद होंगे। अच्छा आरब, तुम पहले ठीक से सांस ले लो, मैं तुम्हें पूरी बात बताता हूँ। मैंने काम्या मैम की बेटी पलक से शादी की है। तुम उसे तो जानते ही होंगे। ओह, तो आपने पलक मैम से शादी की है? पर सर, आपको इतना बड़ा झूठ बोलने की क्या जरूरत थी कि आप कोई गरीब इंसान हो? क्योंकि पलक को किसी गरीब इंसान से शादी करनी थी और मुझे पलक से, इसलिए मैंने झूठ कह दिया। पर सर, ये आपका झूठ कब तक चलेगा? जैसे आज यहाँ पर मैंने आपको पहचान लिया, वैसे ही कभी न कभी कोई न कोई पहचान के काम्या मैम या पलक मैम को सब कुछ सच बता देगा। उस दिन आपका क्या होगा? अरे तुम उसकी चिंता मत करो, मैं कुछ ही दिनों में पलक को खुद ब खुद सच बता दूंगा। हमारी शादी इतनी जल्दबाजी में हुई कि हमें पूरा सच एक दूसरे के बारे में जानने का मौका ही नहीं मिला। उसके बाद तुरंत तुम्हारी इन मैम को चक्कर आ गए थे, जिसके वजह से हमें इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा। उसके बाद और टाइम नहीं मिला सच बताने का। और सर, ये घर जमाई वाली कौन सी कहानी है? ये क्या पका रहे हो आप? अरे मेरी सासू माँ ने शर्त रख दी है, अगर मेरी बेटी के साथ रहना है तो यहाँ घर जमाई बन के रहना होगा। तो जब तक अभी मेरी सच्चाई इन लोगों को नहीं पता है, तब तक मैं इन लोगों के साथ घर पर घर जमाई बन के रह रहा हूँ। इन सब चीजों में महावीर सर का क्या रिएक्शन था? वो आप पर गुस्सा नहीं हुए क्या? वो अपने बेटे को किसी के घर का घर जमाई बन के देखकर गुस्सा तो जरूर हुए होंगे ना? अभी तक तो उन्हें इस बात का कोई आइडिया नहीं है। उन्हें सिर्फ अभी ये लग रहा है कि मैं यहाँ अपनी सासू माँ की तबीयत खराब होने की वजह से रुका हुआ हूँ। अब देखते हैं, जब उन्हें सच्चाई का पता चलेगा तो वो क्या रिएक्शन देते हैं। ओफो सर, आप ये क्या कर रहे हैं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलिए, मैं तो आपके लिए दुआ ही करूँगा। तुम्हारी दुआ का बहुत बहुत शुक्रिया आरब। अब तुम मुझे ये बताओ कि मुझे काम क्या करना है। आयुष्मान, मॉम, आ गए आप दोनों? मैं आप दोनों का कब से इंतजार कर रही थी। देखिए ना, आप दोनों के चक्कर में मैंने भी अभी तक डिनर नहीं किया है। आयुष्मान, तुम बताओ, तुम्हारा आज ऑफिस का पहला दिन कैसा रहा? तुम्हें ठीक तो लगा ना ऑफिस में? तुम्हें हमारा ऑफिस कैसा लगा? पलक, ये भी कोई पूछने वाली बात है? आयुष्मान ने इतना बड़ा ऑफिस आज से पहले सिर्फ सड़क में खड़े होकर देखा होगा। आज पहली बार अंदर जाने का मौका मिला तो अच्छा तो लगा ही होगा ना। मुझे लगता है आयुष्मान की तो आज आंखें चौंधिया गई होगी इतना उजाला देखकर। मॉम, क्या आप अपनी आदत कभी नहीं सुधारने वाली हैं, लोगों को नीचा दिखाने वाली? क्या आप ऐसे ही हमेशा अपना रवैया रखेंगी? देखिए, हम आपके प्यार के चक्कर में यहाँ रुके हैं। अगर आप अपना व्यवहार चेंज नहीं करेंगी तो हमें यहाँ से जाने के लिए पल भर भी नहीं लगेगा। इसीलिए मैं आपको वार्निंग दे देती हूँ, आपको आयुष्मान से ऐसे बात करने की बिल्कुल इजाज़त नहीं है। अरे, तो इसमें इतना बुरा मानने की क्या ज़रूरत है? मैंने जो भी कुछ कहा वो सच ही कहा। आयुष्मान, तुमने देखी थी इससे पहले इतनी बड़ी कंपनी? हाँ आंटी, आप सही कह रही हैं। आपसे बड़ी कंपनी तो मैंने कभी इससे पहले देखी ही नहीं। मॉम, फिर भी आपको ऐसे दूसरों को नीचा दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आयुष्मान, मॉम की बातों को नज़रअंदाज करो और तुम मेरी बात सुनो। जब से हमारी शादी हुई है, मॉम की तबीयत खराब होने के बावजूद
हम लोग तुम्हारे डैड से मिलने जा ही नहीं पाए। तुम क्या कहते हो, तुम्हारे बाबा से मिलने के लिए हमें कब चलना चाहिए? मैं तो कहती हूँ कल का ही दिन ठीक रहेगा, क्यों ना हम तुम्हारे बाबा से मिल लें। पलक, अब ये बात कहाँ से आ गई? तुम क्या इसके गरीब से घर में जाओगी? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है ना? जो तुम्हें अभी ये सपनों की दुनिया लग रही है ना, असलियत में जाके रोगी वहां जाकर। मॉम प्लीज, आप ये क्या कह रही हैं? आपको ये सब कुछ नहीं कहना चाहिए। और वैसे भी आपकी तबीयत खराब होने के बाद हम वहां जा ही नहीं पाए हैं। मैं तो अभी तक आयुष्मान के बाबा से मिली भी नहीं हूँ। कम से कम एक दूसरे को हम मिल तो लेंगे। नहीं, मैं तुम्हें वहां नहीं जाने दूंगी। मैंने कह दिया ना, तुम लोग यहाँ रहोगे तो बस यहाँ रहोगे। तो मॉम, मेरी भी आखिरी बात सुन लीजिए। मैं वहां जाऊंगी तो जाऊंगी। आयुष्मान, तुम प्लीज अपने बाबा को कॉल कर दो कि हम कल उनसे मिलने आ रहे हैं। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मैं पलक को कहाँ लेके जाऊंगा? हे भगवान, अभी किस जाल में फंस गया हूँ मैं। मुझे पापा को कॉल करना होगा, उन्हें सब कुछ बताना होगा। हेलो डैड, आप कैसे हैं? आयुष्मान बेटा, मैं ठीक हूँ। तुम बताओ, तुम कैसे हो? तुम तो शादी करने के बाद अपने डैड को भूल ही गए हो। मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। डैड, मिस तो मैं भी आपको बहुत कर रहा हूँ, पर मैं क्या करूँ? ना पलक को सच बता पा रहा हूँ, ना आपके पास आ पा रहा हूँ। आयु बेटा, मैंने तुझे पहले ही कहा था, तुझे जितने जल्दी हो सके पलक को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। क्योंकि जितने देर करोगे ना तुम ये सच्चाई बताने में, उतने ही तुम इस झूठ के दलदल में फंसते जाओगे। डैड, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं तो इस झूठ के दलदल से बाहर निकल ही नहीं पा रहा हूँ। अब एक नई प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। पलक चाहती है कि वो आपसे मिले। आयु, पर बेटा मैं उससे कैसे मिल सकता हूँ? अगर मैं उससे मिला तब तो वो मुझे पहचान लेगी और तुम्हारी सच्चाई का भी पता चल जाएगा। डैड, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तो मैंने आपको कॉल किया है। मैंने एक किराए का घर लिया है, वहाँ जाकर आपको वहाँ रहना होगा। कल जब हम आपसे मिलने आएंगे उससे पहले आपको वहाँ पहुँचना होगा। और डैड प्लीज अपने कपड़े मत पहनिएगा। आपके कपड़े पहनने के स्टाइल से ही पलक पहचान जाएगी कि हम कोई गरीब नहीं है। बेटा, मैं ये एक्टिंग कर तो पाऊंगा ना? डैड, मुझे आप पे पूरा भरोसा है, आप सब कुछ कर लेंगे। पर हाँ, इस बात का ध्यान रखिएगा, आप प्लीज बातों में इंग्लिश वर्ड्स मत लाइएगा, वरना वो समझ जाएगी कि आप तो पढ़े लिखे इंसान हैं। ओके बेटा, मैं ध्यान रखूंगा। थैंक यू सो मच डैड। आपको मेरी वजह से क्या क्या करना पड़ रहा है, पर आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं जितनी जल्दी हो सके पल्लव को सच बताने की कोशिश करूंगा। ओके बेटा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। वैसे कल मेरी एक मीटिंग भी है, तुम कितने बजे तक आओगे? आप बताइए डैड, आपकी मीटिंग कितने बजे है? बेटा मेरी मीटिंग सुबह 10 बजे है, कम से कम 1 घंटा तो लग ही जाएगा। तो फिर ठीक है, हम आपको दोपहर में आके मिलेंगे। उससे पहले आप पहले वहाँ चले जाइएगा, थोड़ा सेटल हो जाइएगा। कम से कम आपको ये तो पता होना चाहिए कि कौन सा रास्ता किचन के लिए जाता है और कौन सा बेडरूम के लिए। ओके बेटा, मैं समझ गया। हेलो दोस्तों, तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अब आगे की कहानी में हमें ये देखना है कि आयुष्मान के डैड पल्लव को ये विश्वास दिला पाते हैं कि वो गरीब हैं, या फिर आयुष्मान का भांडा फूट जाता है। और सोचिए कि पलक क्या करेगी अगर आयुष्मान का सच पलक को पता चल जाता है। क्या वो उसके साथ रहेगी या उसे छोड़कर वापस अपने मॉम के साथ चली जाएगी? इस कहानी का आगे का भाग देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस कहानी का हर रोज हम 6:45 PM पर एक नया भाग लेके आएंगे। तब तक